हेलो, आपका स्वागत है स्टडी वाला में। आज हम आपको सिखाएंगे कक्षा 10वीं का रासायनिक अभिक्रिया और एवं समीकरण, ये सिखाएंगे आपको पाठ। तो सबसे पहला टॉपिक हमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं। हाँ, दो पदार्थ जो अलग अलग मिलके एक नया पदार्थ बनाता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप जैसे कि आप चावल लोगे, उस चावल को आप अगर पानी में डाल के उबालोगे तो वो भात बनेगा, नया पदार्थ बना है, उसे अपने रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप समझ गए होंगे, ये हमने कक्षा 9th में भी एक बार पढ़ चुके हैं। अब रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों आवश्यक होता है। अब आप बताओ कि आप मैग्नीशियम क्लोराइड लिखोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को ऑक्सीजन की उपलब्धि में जलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसको लिखना बड़ा होता है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं MgO2, ये जैसे ही लिखोगे वो समझ जाएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो रहा है। ये लिखना ज़्यादा आसान है। हालांकि आप इतना समझ गए होंगे। हम अगले टॉपिक में जाते हैं जिसका नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब संतुलित समीकरण रासायनिक का महत्व होता है, जैसे आप एक पदार्थ लेते हैं जल, इसके अणु मतलब इसकी जो परमाणु है एक है, मान लो एक है, और हाइड्रोजन की कितनी है, एक है। एक एक यानी कि अब पलड़े पे रख के देखो, मान लो पलड़े पर, तो ये समान है। अभी समान है तो इनसे मिलके बनता है, समान है तो आप समझ गए, समान है तो इसको अपने कह सकते हैं कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और आगे की वीडियो में हम इसे आपको अच्छे से समझा देंगे। अभी ये आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आपके लिए थोड़ा सा अपने काम दे रहे हैं जिसे आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आप 10वीं क्लास में उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तत्व दिए हुए हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सॉलिड, ऐसे करके तत्व दिए हुए हैं। यहाँ पे इनके परमाणु दिए हुए हैं। अब ये सारे आपको याद करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से याद करने हैं। आपको ये जो पूरी की पूरी प्रश्नावली में 5वीं का है, 5वीं की आकृति 5.6 है, इसको आपको देखना है। ये आपको याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये देख लो हाइड्रोजन का एक परमाणु, ऐसे करके इसमें दिए हुए। आपको ज़्यादा याद नहीं करने, आपको छोटी यहाँ तक याद कर देना, यहाँ तक याद कर लेना। और यहाँ तक याद करने के बाद में आपको प्रश्नावली मतलब कि जो पॉइंट है साइंस की, वो आपको समझ में आ जाएगी। पेज नंबर 96 से आपको ये याद करना पड़ेगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अपने धीरे धीरे याद करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं है, ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है।